जय हिंद। तो आज हम लोग भारत से हम क्या सीखे पाठ से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिवों को यहाँ बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले लेखक से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिवों को देखेंगे। तो सबसे पहले यह पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे, यह किस विद्या की रचना है। तो याद रखिएगा यह एक भाषण है। और उसके बाद पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा मैक्स मूलर इसके क्या है, लेखक है। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पूछता है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। आप याद रखिएगा जर्मनी, ज़्यादातर पूछता है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में जर्मनी ही देता है। जर्मनी नामक देश में इनका जन्म हुआ था। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। पूछता है मैक्स मूलर के पिता कौन थे, तो विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। पूछता है मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जब इनके पिता का देहांत हो गया। तो याद रखिएगा 4 वर्ष। देखिए पिता लिख कर काट दिए, मतलब जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तब इनके पिता का देहांत हो गया, वो नहीं रहे। जब मैक्स मूलर के पिता नहीं रहे, अब सोचो ये 4 ही वर्ष के थे, इतने छोटे, उसी समय इनके पिता नहीं रहे, फिर भी इनकी घर की स्थिति दयनीय हुई, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो मैक्स मूलर बचपन में संगीत के काफ़ी अच्छे प्रेमी थे। संगीत के साथ इनका लगाव काफ़ी ज़्यादा था। उसके साथ साथ ही इन्होंने ग्रीक और लैटिन भाषाएं बचपन में ही 18 वर्ष से पहले ही बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। इतने अच्छे तरीके से सीख लिया था कि लैटिन भाषाओं में इन्होंने कविताएं लिखना भी शुरू कर दिया था। पूछता है मैक्स मूलर किस भाषा में कविता को लिखते थे। तो याद रखिएगा लैटिन भाषा में ये कविताओं को लिखते थे। नेक्स्ट देखते हैं। पूछता है मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जब इन्होंने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो 18 वर्ष के जब ये हुए तब इनका मन किया संस्कृत पढ़ने का। तो जब ये 18 वर्ष के हुए तब संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। संस्कृत के अध्ययन के लिए कहीं ना कहीं नाम लिखाना जरूरी था, तो इन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराया। लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत के अध्ययन के लिए गए। पूछता है मैक्स मूलर संस्कृत के अध्ययन के लिए कहाँ गए, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। हितोपदेश, कंठ और कीन, मेघदूत, यह 3 ऐसे बुक है जिनका जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद कराया। पूछता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया, तो मैक्स मूलर। कंठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया, तो मैक्स मूलर। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया, मैक्स मूलर। अनुवाद क्या होता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप बचपन में पढ़े होंगे। वह हिंदी में देता है, हम लोग उसको इंग्लिश में लिख देते हैं। वैसे ही हितोपदेश, कंठ और केन और मेघदूत ये किसी अन्य भाषाओं में था, लेकिन इसे जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर। याद रखिएगा ये दोनों बहुत बार पूछा है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया, तो मैक्स मूलर। कंठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया, तो मैक्स मूलर। अभी तक मेघदूत नहीं पूछा है, तो अब शायद इस बार ये पूछ दे कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने कराया। याद रखिएगा मैक्स मूलर ने करवाया था। स्वामी विवेकानंद ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। वेदांतियों का भी वेदांती इन्हें स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो पूछता है कि मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा, तो स्वामी विवेकानंद। महारानी विक्टोरिया इनसे प्रभावित होकर इन्हें एक उपाधि प्रदान की, किसकी, नाइट की। नाइट की महारानी विक्टोरिया ने इनसे प्रभावित होकर नाइट की उपाधि प्रदान की थी। कब, 1868 ईस्वी में। पूछता है कि मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने प्रदान की, तो महारानी विक्टोरिया ने। कब, 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने प्रदान की थी। नेक्स्ट, मैक्स मूलर का निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया। मैक्स मूलर का निधन पूछेगा कब हुआ, तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हो गया। याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे, यह जो भाषण है यह जर्मन भाषा में था, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में इसे लिखने का काम डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इस भाषण को हिंदी में लिखा है, रूपांतरण किया है। पूछता है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। रूपांतरण मतलब रूपों में अंतर। ठीक जैसे फेयर लवली लगा तो करिया से भौक भौक उजर हो जाते हैं, वैसे ही
इस भाषा को मतलब यह किस में था, किसी जर्मन भाषा में था, तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो हिंदी में इसे कौन किया, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। यहाँ पे लेखक से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। अब हम लोग पाठ से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिवों को देखेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाठ से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिवों को चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पूछता है विश्व का वह कौन सा ऐसा देश है जो सर्व संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, मतलब पूरा भरा हुआ। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, वह देश है भारत। इस पाठ के सबसे ऊपर लाइन नहीं दिया है, तो आप बताइए कि सर्व संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, भारत। दूसरा पूछता है कि कहाँ पे भूतल पर ही मतलब जमीन पर ही स्वर्ग की छटा, स्वर्ग की अनुभूति की जा सकती है, तो वह देश है सिर्फ और सिर्फ भारत। भारत में स्वर्ग की छटा भूतल पर ही, जमीन पर ही महसूस की जा सकती है। नेक्स्ट, सच्चे भारत का दर्शन। लेखक कहते हैं मैक्स मुलर कि सच्चे भारत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो भारत के गांव में जाना पड़ेगा। सच्चे भारत का दर्शन गांव में ही होता है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है, गांव में। आप लिख दीजिएगा। पूछता है हर्क्स कौन थे, वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे, हर्क्स। वॉरेन हेस्टिंग कहाँ के गवर्नर जनरल थे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, पूछता है तो वॉरेन हेस्टिंग। यह पूछता है वॉरेन हेस्टिंग कहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो भारत के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ की खुदाई के समय, कहाँ जब खुदाई चल रहा था तो सोने के सिक्के, दारिश नामक सोने के सिक्के कहाँ मिले थे, याद रखिएगा बनारस में। बनारसी जो यूपी का एक शहर है बनारस, वहाँ पे मिला था क्या, सोने का सिक्का। पूछता है सोने का सिक्का कहाँ मिला था, तो बनारस में। कितने, तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। कितने, 172। किस चीज़ में मिला था, तो बड़ा सा घड़ा में। घड़ा में 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। आप अगर पाठ को देखे होंगे तो आपको अच्छे तरह से याद होगा। लेखक मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत ने पूरे विश्व को दिया है क्या, हाथी का दांत, मोर, बंदर और चंदन की लकड़ी। यह पूरे विश्व को अगर कोई दिया है तो वह देश है भारत। इसलिए भारत में इन सबों पे वैध लगाया गया है कि इन सबों की तस्करी को रोका जाए। जैसे आप पुष्पा फिल्म में देखे होंगे कि चंदन की लकड़ी का अवैध रूप से पूरा स्मगलिंग किया जाता है, तो हाँ इन सभी चीज़ों पे रोक लगाया गया है। हाथी दांत के बहुत से आभूषण बनते हैं जो काफ़ी महंगे आते हैं। हाथी दांत, मोर के पंख सजावट वगैरह में काम आता है, बंदर और चंदन की लकड़ी, इन सभी चीज़ों को पूरे विश्व को कोई दिया है तो वह देश है हमारा भारत। पूछता है कि भारत में इनमें से कौन सी चीज़ें मिलती है, तो याद रखिएगा यह सभी मिलता है। पूछता है चंदन की लकड़ी कहाँ मिलती है, तो भारत में। आगे देखते हैं। शाहनामा, यह एक बुक है। शाहनामा का रचना काल पूछता है, मतलब इसकी रचना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 10वीं 11वीं सदी के आसपास इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट, संस्कृत पूछता है सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है, तो संस्कृत। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है, संस्कृत। नेक्स्ट, माइस, मूस को सलावोनिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो माइस। याद रखिएगा माइस। मूस को सलावोनिक भाषा, यह एक भाषा का नाम है, सलावोनिक भाषा में क्या कहते हैं, माइस। आप बताइए भोजपुरी में मूस को क्या कहते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। पूछता है संस्कृत की काल, संस्कृत जो भाषा है उसका काल कितना है, तो 3000 वर्ष पुरानी भाषा है। कौन, संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, और इसका काल कब है, तो 3000 वर्ष पूर्व। सर विलियम जोन्स पूछता है भारत कब आए थे, सर विलियम जोन्स 1783 ईस्वी में भारत आए थे। कौन, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जब भारत आए थे तब इनकी उम्र मात्र 37 वर्ष थी, ठीक है, 37 वर्ष थी। लेखक मैक्स मुलर ने सर विलियम जोन्स को नया सिकंदर कहा है। पूछता है नया सिकंदर मैक्स मुलर ने किसे कहा है, तो सर विलियम जोन्स को। यहाँ पे इस पार्ट से पूछे जाने वाले प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। आप बस इतने को देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसी को दाएं बाएं करके आते हैं क्वेश्चन। आप इसको देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन बैंक का हो या फिर कहीं भी आप सेट लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासों में जुड़ना चाहें तो छपरा, सारण जिला के छपरा में हमारा क्लास चलता है। इस मोबाइल पे संपर्क करके पता कर सकते हैं कि कहाँ चलता है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत से हम क्या सीखे पार्ट से पूछे जाने वाले 2 नंबरिया और 5 नंबरिया क्वेश्चनों को देखेंगे। इस पार्ट से 5 नंबर वाले क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।